आपको बता दें कि 5 मई को कर्नाटक विधानसभा की 224 में से 223 सीटों के लिए मतदान होने जा रहा है, जबकि परियापटना सीट से भाजपा उम्मीदवार के निधन के चलते यहां 28 मई को मतदान होगा। 5 मई को मतदान संपन्न होने के बाद 8 तारीख को वोटों की गिनती होगी। फिलहाल चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में दोनों प्रमुख राष्ट्रीय दलों भाजपा और कांग्रेस ने कर्नाटक की सत्ता हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ जहां प्रदेश की सत्ता पर काबिज भाजपा के सभी प्रमुख राष्ट्रीय चेहरों मसलन नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली ने अपनी पार्टी के प्रचार का जिम्मा संभाल रखा है, वहीं कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मनमोहन सिंह ने प्रचार की कमान संभाल रखी है। लद्दाख के ओल्डी बेग क्षेत्र में घुसपैठ के बाद चीन ने अब आंखें भी दिखाना शुरू कर दिया है। चीनी सैनिकों ने इस क्षेत्र में अपनी निगरानी बढ़ा दी है और पीछे हटने की किसी बात से साफ इनकार कर दिया है। गृह मंत्रालय को भेजी गई रिपोर्ट में साफ तौर से कहा गया है कि ओल्डी बेग में चीनी सैनिकों ने 5वां तंबू भी लगा लिया है और यहां रह रहे 40 सैनिकों को ट्रकों के जरिए राशन मुहैया कराया जा रहा है। वहीं लद्दाख में चीनी घुसपैठ के मसले पर आज भाजपा के सभी सांसद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में भाजपा राष्ट्रपति से चीनी घुसपैठ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करेगी। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाबत भाजपा आला कमान ने संसद के दोनों सदनों के अपने सदस्यों को आज नई दिल्ली में निश्चित रूप से मौजूद रहने को कहा है। राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाले इस भाजपाई प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई पार्टी संसदीय दल के नेता लालकृष्ण आडवाणी, लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह करेंगे। आपको बता दें कि भाजपा ने चीनी घुसपैठ के खिलाफ भारत सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मुख्य विपक्षी दल ने इस घुसपैठ की तुलना 1999 की कारगिल सरीखे हालात से की है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई आज साल 2012-13-14 के लिए अपनी मौद्रिक नीति का ऐलान करेगी। वहीं इस अहम ऐलान से पहले आरबीआई ने यह भी साफ किया है कि मौजूदा वक्त में ब्याज दरों में कटौती की संभावना 9 के बराबर है, क्योंकि खुदरा महंगाई दर और चालू खाते का घाटा अब भी चिंता के सबब बने हुए हैं। गौरतलब है कि आरबीआई ने बीते वित्तीय वर्ष में प्रमुख ब्याज दरों में तकरीबन 1% की कटौती की थी और फिलहाल विकास को रफ्तार देने के लिए एक बार फिर से उस पर कटौती का दबाव है, लेकिन आरबीआई ने ऐसी किसी भी संभावना को नकार दिया है। आपको बता दें कि आरबीआई के विशेषज्ञों की एक टीम ने इस साल तकरीबन 6% विकास दर रहने की उम्मीद जाहिर की है, जो पिछली साल बीते एक दशक के सबसे निचले स्तर 5% दर्ज की गई थी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। जो है मुंबई अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन। जौनपुर से आ रहा हूँ, यहाँ के जाऊंगा। टाइम में मार्केट घड़ी क्यों देख रहे हो भाई, देरी हो रही क्या? गुड आफ्टरनून बोलना था, पहले गुड मॉर्निंग बोल दिए, क्या पहली बार मिले? ये है प्योर और सिंपल तरीका नौकरी पाने का। कौन मारेगा सेल्स की बाजी? लखनऊ और वाराणसी के ऑडिशंस में सुखैम प्रेजेंट्स ईटीवी सेल्स का बाजीगर जल्द आ रहा है सिर्फ ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। Brought to you by Sukham in partnership with Training Jagran. Associate sponsor Liberty Food. मुड़ के न देख, मुड़ के दाना बेच दाना दाना फिर दाना दाना चुनी 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 चला चला चला। बॉलीवुड के 100 साल पूरे होने का जश्न विदेशियों पर भी छाया। बॉलीवुड का जादू देखिएगा इस बार ग्लोबल इंडिया में। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर गृहिणी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फुटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@mrsbhagyashali@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन
सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ईटीवी बिहार झारखंड से। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं साहिल स्टडी सर्कल, राजेंद्र नगर एंड बोरिंग रोड, पटना। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। NSIT बीटा, पटना, बिहार। वेक्टर क्लासेस, बोरिंग रोड क्रॉसिंग, पटना। बिहार में भ्रष्टाचार पर रोक लगे। जितना प्रस्ताव आया उसका 1% से भी कम एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हुआ। चाहिए था करना, कदम उठाना, वो कदम नहीं उठा रहे हैं। तो सरकार चाहे जिसकी भी हो, ईमानदारी की कमी रही है। यात्राएं हो रही है, मकसद क्या होता है? जनता की मूल समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए राम राज्य लाने की कल्पना निश्चित रूप से करें। जो आम लोग चाहते हैं वो हल हो। सरकार जितना कहती है उसका 10% से ज्यादा फायदा होने वाला नहीं। बस अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर ग्रीनी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फुर्गैश के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11 बजे। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को इजरायल से लौटते ही बेंगलुरु पहुंचे, जहां गहलोत ने गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी दिनेश गुंडूराव के समर्थन में तेरापंथ भवन में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर गहलोत ने कहा कि कांग्रेस का हाथ हमेशा आम आदमी के साथ है। उन्होंने इस मौके पर भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा और कांग्रेस के लिए वोट मांगे। सामाजिक सुरक्षा के संदेश के साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिवस मनाएगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री पुखराज पाराशर ने बताया कि आज सभी पदाधिकारी और अग्रिम संगठनों के नेता एक साथ मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जन्मदिवस की बधाई देंगे। जयपुर में गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस सेवादल के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की लंबी आयु के लिए यज्ञ का आयोजन किया। श्री विद्युत मंडलेश्वर मंदिर में हुए इस यज्ञ में सेवादल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आहुतियां दी और मुख्यमंत्री की लंबी आयु की कामना की। कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी के प्रदेश दौरे को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 15 से 16 मई को राहुल गांधी जयपुर आने की उनकी संभावना है और ये तय माना जा रहा है कि इस महीने में राहुल गांधी जयपुर आएंगे। राहुल गांधी के दौरे को लेकर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में तैयारियां तेज हो गई हैं। बीकानेर के खाजूवाला में दुष्कर्म पीड़िताओं के परिजनों को आर्थिक सहायता मुहैया कराने, स्थानीय थाना पुलिस को लाइन हाजिर करने और सीओ के तबादले की मांग को लेकर विधायक डॉक्टर विश्वनाथ का अनिश्चितकालीन धरना गुरुवार को चौथे दिन भी जारी रहा। लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। भारत की प्राचीन मौलिक खोज है योग, जो बनाए तन मन का संतुलन, जोड़े आत्मा को परमात्मा से, बढ़ाए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। योग से बचने का सबसे आसान मंत्र योग मंत्र। देखिए इस समय पर। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर, और उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है
आगे की राह। इस तरह बनती है खबर, अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा, वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी, लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची, यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, NSIT बीटा पटना बिहार, चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। खबर बरेली से है, जहां सेना भर्ती में सेंध लगाने वाले एक गिरोह को पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस ने इनके पास से एसडीएम, तहसीलदार और लेखपाल की दर्जनों मोहरें और भारी तादाद में प्रमाण पत्र और हाई स्कूल, इंटर की मार्कशीट बरामद की है। यह गिरोह फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर युवाओं को सेना में भर्ती कराता था। मुखबिर की सूचना पर एसपी सिटी की टीम ने इस गिरोह को कोतवाली थाना क्षेत्र के पुराने रोडवेज बस अड्डे से गुरुवार को गिरफ्तार किया। राजस्थान से आया यह गिरोह बरेली में गुरुवार से शुरू हुई सेना भर्ती में सेंध लगाने आया था। खबर लखनऊ से है, जहां हेमा मालिनी फिरोजाबाद से चुनाव लड़ सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक हेमा मालिनी ने फिरोजाबाद से टिकट मांगा है। बीजेपी के टिकट पर फिरोजाबाद से प्रत्याशी हो सकती हैं। राजबब्बर के खिलाफ ड्रीम गर्ल बीजेपी की प्रत्याशी हो सकती हैं। खबर नोएडा से है, जहां एमआईटी यूनिवर्सिटी से 2 छात्रों के अपहरण मामले में यूपी एसटीएफ ने ग्रेटर नोएडा से 4 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। साथ ही 80 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। आपको बता दें कि 30 अप्रैल को एमआईटी यूनिवर्सिटी से 2 छात्रों का अपहरण हुआ था। खबर शामली से है, यहां कंधला थाना क्षेत्र के एलम गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति के पैरों में परिजनों द्वारा लोहे की बेड़ियां डालने का मामला सामने आया था। इस खबर को ईटीवी ने प्रमुखता से प्रसारित किया और ईटीवी पर खबर चलने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और कांधला थाना क्षेत्र के थानाध्यक्ष ने मौके पर पहुंचकर राजवीर को आजाद कराया। बंधन मुक्त होने के बाद राजवीर बेहद खुश है। वहीं पुलिस के आलाधिकारियों का कहना है कि राजवीर को आजाद करा दिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो इस बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते आप देखिए तिरछी नजर। नमस्कार। झारखंड सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 827, एयरटेल पर चैनल नंबर 287, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 164, बिग टीवी पर चैनल नंबर 417, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 778। देखिए आपका अपना चैनल।
ईटीवी के सभी प्यारे दर्शकों का योग मंत्र में स्वागत है। मैं योग गुरु डॉक्टर महेंद्र सिंह और मेरे साथ में है मेरी सहयोगी ज्योत्सना। आज हम करेंगे पवन मुक्त आसन का अभ्यास, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से देखेंगे कल हमने जिस आसन का अभ्यास किया था। अश्वासन को करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे। अब दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लें, अर्थात एड़ियों को अधिकतम एनएस वाले भाग की ओर रखते हुए, निम्न नाड़ी की ओर रखते हुए, पैर के पंजे मिले हुए अर्थात अंगूठा और एड़ी मिली हुई, दोनों घुटने भी आपस में मिला लें। अब धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते हुए दोनों पैरों को बाईं तरफ लेफ्ट साइड में ले जाएं और गर्दन को पैरों के विपरीत दिशा में रखेंगे, अर्थात जिस तरफ पैरों को ले जा रहे हैं उससे विपरीत दिशा में देखें। श्वास लेते हुए वापस बीच में आ जाएं और इस तरह से बदल बदल के करते रहें। जब बाईं या दाईं तरफ पैरों को ले जाएं तो हल्का सा कमर को और आगे की ओर धक्का देते हुए पुश करते हुए अधिकतम कमर को स्पाइन से ट्विस्ट करें। बदल बदल के करते रहें इस तरह से। घुटने आपस में मिलाकर रखें और जिस तरफ पैर ले जा रहे हैं उससे विपरीत दिशा में रखेंगे। पवन मुक्त आसन को करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे। अब धीरे से अपने बाएं पैर को, लेफ्ट लेग को घुटने से मोड़ लें। दोनों हाथों से फिंगर लॉक बनाते हुए घुटने के आगे रखेंगे। श्वास को पूरा बाहर निकालते हुए थाइस का अधिकतम प्रेशर पेट की तरफ बनाएं पहले, फिर ऊपर से सिर को उठाते हुए ठोड़ी, नाक या माथा घुटने के लगाएंगे। इस तरह से बदल बदल के करेंगे। एक पैर से करने के पश्चात दूसरे पैर से करेंगे। ध्यान रखेंगे पहले थाइस का अधिकतम प्रेशर पेट की ओर बनाएंगे और फिर सिर को उठाते हुए ठोड़ी, नाक या माथा घुटने के लगाएंगे। करते रहें बदल बदल के। एक एक पैरों को इस तरह से घुटने से मोड़ते हुए करते रहेंगे इस आसन का अभ्यास। पहले थाइस का अधिकतम प्रेशर पेट की ओर बनाएंगे और ऊपर से ठोड़ी, नाक या माथा घुटने के लगा देंगे। ध्यान रखेंगे एक पैर से करने के पश्चात दूसरे पैर से भी करेंगे और जब एक पैर को घुटने से मोड़ के रखेंगे दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रखेंगे। इस तरह से एक एक पैर से करने के पश्चात अब दोनों पैर से भी करेंगे। दोनों पैरों को एक साथ घुटनों से मोड़ लेंगे। एड़ियों को अधिकतम एनएस वाले भाग की ओर रखते हुए दोनों पैरों से थाइस का अधिकतम प्रेशर पेट की बल और ऊपर से ठोड़ी, नाक या माथा घुटने के लगाएं। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस नीचे। एक बार फिर से करेंगे। थाइस का अधिकतम प्रेशर बना के और फाइनल पोजीशन में कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड भी करें। अपने आप को रोक के रखें। अब इसी पोजीशन में शरीर को आगे पीछे की ओर लेकर जाएंगे, अर्थात शरीर से झूला झुलाएंगे। पूरा आगे और अधिकतम पीछे की ओर लेकर आएं। जब आगे की ओर लेकर आएं तो पैर का पंजा जमीन को टच कर दें, ऐसी कोशिश करें। रिलैक्स, विश्राम, सामान्य कर लें। बेहद उपयोगी है ये पवन मुक्त आसन का अभ्यास, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, अपच की शिकायत जिनको रहती है, अर्थात इंडाइजेशन की शिकायत रहती है, लोअर एब्डोमेन पे एक्स्ट्रा फैट है, मोटापा जिनको है, डायबिटीज जिनको रहती है, उनके लिए विशेष तौर से लाभकारी है ये पवन मुक्त आसन का अभ्यास। लेकिन ध्यान रखें जिनको भी कमर दर्द की शिकायत या फिर स्लिप डिस्क की शिकायत हो, वे इस आसन को करते समय केवल थाइस का अधिकतम प्रेशर पेट की तरफ बनाएंगे। वे सिर ऊपर नहीं उठाएंगे। और जिनको हर्निया की शिकायत हो वे इस तरह से एक पैर को घुटने से मोड़ ले और दूसरे पैर को भी थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाकर रखेंगे। आज का योग मंत्र है, पैरों के सुन्न हो जाने पर 1 चम्मच सरसों के तेल में यदि तुलसी का रस मिलाकर उस स्थान की मसाज की जाए, उस स्थान की मालिश की जाए तो जिनके पैरों पे सुन्नपन रहता है उनके लिए बेहद उपयोगी है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए योग मंत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
संग तुम्हारे अन्नदाता, लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने, पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा खोज खिलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, हाथ पहन है संग तुम्हारे अन्नदाता, नमस्कार, अन्नदाता कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंशों पर। लाख की फसल में प्रबंधन कार्य, शिमला मिर्च में किए जाने वाले शस्य प्रबंधन, आज के समय में विभिन्न सब्जियों की खेती पॉली हाउस में करके प्रदेश के किसान अच्छा लाभ कमा रहे हैं। इसी के अंतर्गत शिमला मिर्च की बात करें तो इसकी खेती पॉली हाउस में काफी लाभकारी है और इसी लाभ को देखते हुए कुछ किसान भाइयों ने पॉली हाउस में शिमला मिर्च की खेती की तरफ रुख किया है। अतः जिन किसान भाइयों ने पॉली हाउस में शिमला मिर्च की खेती की है, उनकी फसल बुवाई के समयानुसार विभिन्न अवस्था में होगी और इन अवस्थाओं पर विभिन्न शस्य प्रबंधनों को संपादित करना आवश्यक होता है। अतः किसान भाइयों, आइए जानें इन प्रबंधनों को कैसे अपनाना है, जिससे कि आने वाले समय में उनको भरपूर लाभ मिल सके। इन सभी विषयों की जानकारी हेतु आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक प्रगतिशील किसान जीपी सिंह से। यहाँ आप देख रहे हैं जो हमने खेती लगी हुई है, ये पॉली हाउस के अंदर हमने कलर्ड कैप्सिकम रंगीन शिमला मिर्च का उत्पादन कर रहे हैं। जो किसान भाई खुले में उत्पादन करते हैं, खुले में उत्पादन करना और पॉली हाउस के अंदर उत्पादन करने में दोनों में काफी फर्क आ जाता है। खुले में भिन्न प्रकार की कई तरह की बीमारियां खेतों में होती हैं, जिससे फसल को नुकसान पहुंचता है। जो तापक्रम है वो काफी अप डाउन होता है, उतार चढ़ाव उसमें होता है, उस वजह से उसमें दिक्कतें आती हैं। पॉली हाउस के अंदर क्या है कि हमारा जो तापक्रम है और उमस से ह्यूमिडिटी हम कहते हैं वो मेंटेन रहती है, जिससे यहाँ पे पैदावार भी अच्छी होती है, प्लस उसके अलावा कीड़ों से बचाव भी होता रहता है। ये हमने जो फसल बोई थी, ये हमने फरवरी में हमने पौधा ट्रांसप्लांट किया था यहाँ पे। उससे पहले हमने नर्सरी सीडलिंग्स तैयार करी अपने यहाँ। ये इजराइल की वैरायटी है याना 2। ये येलो कलर की शिमला मिर्च है, पीले रंग की, जिसे बेल पेपर भी कहते हैं। पहले उसमें 70 सेंटीमीटर का बेड बनाया। 70 सेंटीमीटर का रेस बेड बनाने के बाद उस पर हमने मल्च फिल्म बिछाई, जो नीचे से काली है और ऊपर से सिल्वर कलर की है। जिससे मल्च से फायदा ये होता है कि एक तो जो नीचे मॉइस्चर है, जो पानी और खाद हम देते हैं ड्रिप के थ्रू, वो भाप बन के उड़ जाता है। इससे वो वहाँ मॉइस्चर वहीं रिटेन होता रहता है, वो भाप बन के उड़ नहीं पाता, वो वहीं उड़ता है और वहीं जमीन में मॉइस्चर बराबर मेंटेन रहता है। दूसरा, जो पौधे की जड़ें हैं उसको तापक्रम बराबर पर सही मिला रहता है, जिससे पौधों की बढ़वार बहुत अच्छी होती है। तीसरा, इसमें जो मल्च का फायदा है कि जो भी बीमारियां एफिड है या थ्रिप्स है, वो सिल्वर कलर को अफेक्ट करती है, तो वो सीधे इस पन्नी पे जाकर बैठता है और पन्नी गर्म होने की वजह से इस पे जल के चिपक के मर जाता है। इसके बाद हम इसमें नीचे ड्रिप लाइन जो पड़ी हुई है, जिससे खाद और पानी हम टोटल ड्रिप लाइन के थ्रू ही दे रहे हैं। जब मल्च बिछा के हमने ये लाइन से लाइन की दूरी हमने 50 सेंटीमीटर रखी, पौधे से पौधे की दूरी हमने 30 सेंटीमीटर रखी। उसके बाद हमने पौधा लगा दिया। इसमें हमने तैयार करने से पहले हमने इसमें जो हमारा आधा बीघे का ये 500 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस है, इसमें हमने 50 किलो हमने एनपीके 12-32-16 और 1 कट्टा सिंगल सुपर फॉस्फेट का हमने बेड पे ही बेड बनाने से पहले हमने खेत में मिला दिया था और उसके बाद हमने इसको रेस बेड बनाया। ट्रांसप्लांट करने के बाद जब हमारा पौधा ट्रांसप्लांट हो गया, 15 दिन के बाद हमने जब पौधा हमारा 4 पत्ती का हो गया, तो हमने पौधे को टॉप पिंचिंग कर दी, जिसको ऊपर से काटना कहते हैं। ऊपर से हमने काट दिया, जिससे कि पौधे की 2 या 4 शाखाएं पौधे की और निकल गई। उसमें से हमें 2 शाखाएं जो अच्छी शाखाएं और हैवी शाखाएं थी, जो रास्ते की तरफ न आ रही हो, उनको हमने छोड़ दिया। उसको बाद में हम धागे से बांध देते हैं, जिससे कि पौधा हमारा
गिरे ना, क्योंकि शिमला मिर्च की अगर पौधा गिरेगा तो डंडी टूट जाएगी। साथ ही हम जो नीचे से जो पुराने पत्ते जाते हैं, इसके जो पत्ते काले पड़ जाते हैं या ज्यादा पुराने हो जाते हैं, उन पत्तों को हम काट देते हैं, क्योंकि वो ज्यादा ओवरडोज पौधे की जान को खींचते हैं और उन पत्तों को काटना जरूरी हमारे इसलिए जाता है। जब तक वो पत्ते नहीं कटेंगे पौधे की बढ़वार आगे नहीं होगी। इसके बाद हम बराबर इसमें जो हमारा 15 दिन तक के बाद हम इसमें 19-19-19 का 400 ग्राम पर एकड़ का रेशो होता है इसमें, उसके अकॉर्डिंगली वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर हम इसमें देते हैं ड्रिप के द्वारा। तो इसमें हम 100 ग्राम 19-19-19 जो है हम रोज दे रहे हैं। ये हमारा चलता है जब तक हमारा फल टूटना, फूल आना तक हम 19-19-19 का प्रयोग करते हैं। और 19 जब फूल हमारा फल सेट होने लगता है उस समय पे हम 19-19-19 को बंद कर देते हैं। 13-0-45, 12-61-0 और यूरिया, इन 3 चीजों को हम अलग अलग रेशो में जो हमारी रिकमेंडेड उसके अकॉर्डिंगली हम फिर इसको ड्रिप के द्वारा दिया जाता है। हफ्ते में एक दिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और बोरोन इसको हम देते हैं। साथ ही हर इसके बीच में उसके बाद हम जब अल्टरनेट फ्रूटिंग पे हम आ जाते हैं, तोड़ने पे हार्वेस्टिंग होता है हमारा, तो फिर हमारा उसके साथ साथ हम उसमें 0-0-50 को भी इंक्लूड कर देते हैं। तो ये हमारी इसकी प्रक्रिया रहती है। साथ ही अपने पौधों को देखते रहते हैं कोई बीमारी तो नहीं आ रही है। अगर कहीं जरा से भी लक्षण दिखाई देते हैं हमें, तो हम उसको तुरंत कंट्रोल करने के लिए संबंधित जो भी हमारी बीमारी आ रही है उससे संबंधित दवाई का स्प्रे कर देते हैं। और जो भी माल हमारा टूटता है उसको हम यहाँ से पैक करते हैं और लोकल मंडी या दिल्ली मंडी जो भी हमारे जहाँ पे हमें 2 पैसे अच्छे मिलते हैं या जहाँ हमारा सही आ रहा होता है, रेट हमें फायदा हो रहा होता है, उस मार्केट को हम फीड करते हैं। प्रति पौधा हम इसमें हमें उम्मीद है कि हम 10 से 12 किलो इसमें प्रति पौधा प्रोडक्शन हम ले लेंगे। रेट अभी आज की डेट में हरी शिमला मिर्च 35 रुपए किलो बिक रही है। तो हमें तो आज लगता है कि हमें कलर अगर हमारा 60 रुपए 50 रुपए बिकती है 15 दिन बाद जाके, तो हमें आज 35 रुपए बेचने में ज्यादा फायदा है। कृषि सह व्यवसाय के रूप में हमारे प्रदेश के किसान बंधु लाख का पालन करके अच्छा लाभ कमाते हैं। इसी लाभ को देखते हुए जिन कृषक बंधुओं ने कुसुम, बेर, पलाश के पौधों पर विगत माह में लाख चढ़ाए होंगे, उन्हें इस समय लाख की फसल में विशेष देखरेख व प्रबंधन करना होगा। जैसे परजीवी कीटों में काला पतंगा, हरा पतंगा व फफूंद से बचाव के लिए पादप सुरक्षा उपायों को करना आवश्यक है। यदि किसान बंधु इस समय कीट व फफूंद सुरक्षा उपायों में लापरवाही करेंगे तो इसका विपरीत प्रभाव आपके लाख उत्पादन पर पड़ेगा। अंत में हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए इस प्रकार की समस्या आई ही नहीं। इस हेतु जानकारी चाह रहे हैं ग्राम नामकुम, जिला रांची के कुछ किसान भाई। तो आइए सुनते हैं उनकी जिज्ञासा को। कुसुम का पेड़ में बीन चाले हुए हैं, उसको हम कब दवा का छिड़काव करें और कितने कितने दिन के बाद हम उसका दवा छिड़काव कर सकें। पारंपरिक तौर से लाह की खेती करते आ रहे हैं परास और बैर में, लेकिन अब जो लाह लगाते हैं बैर में या परास में उस तरह से लाह नहीं लगती है जो पहले लगती थी। थोड़ा बताने की कृपा करें। अतः लाख की इस समय किस प्रकार से प्रबंधन किया जाए जिससे आने वाले समय में अधिक लाभ मिल सके, इस विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं IINRG नामकुंज रांची के डॉक्टर JP सिंह। लाख की खेती में उसका भरपूर उत्पादन करने के लिए लाख फसल सुरक्षा के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। इस समय कुसुम के पेड़ पर नॉर्मली कुसुमी फल की जो जेठवी फसल है, जो लाख की फसल मरती है, उसका मुख्य कारण होता है